हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना है? 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे। तो जो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में जो अंतर है वह 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो भारत का मानक समय है वह कहाँ से मतलब होके गुजरता है? दिल्ली के समीप से, भोपाल के समीप से, कोलकाता के समीप से और इलाहाबाद के समीप से। तो जो भारत का मानक समय है वह जो इलाहाबाद के समीप से नैनी के पास से होकर गुजरता है। कहाँ से? नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, इलाहाबाद के समीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के जो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 13। तो जो समुद्री तट के किनारे किनारे जितने राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं, सॉरी। ऑप्शन सी सही है। जो समुद्री तट वाले राज्य हैं इधर 5 हैं और इधर 4 हैं। गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर इधर क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर इधर क्या है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। इधर यहाँ पे अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा यहाँ पर, फिर कर्नाटक यहाँ पर, फिर केरल। इधर तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो 5 इधर 4 इधर, तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। तो इसका सही आंसर क्या है? 9। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है वह गुजरात है। कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, गुजरात। गुजरात पहले होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा और तमिलनाडु। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर यही क्वेश्चन में बोल दे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से सबसे ज़्यादा मतलब लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। अगर राज्य केवल पूछता है तो गुजरात, अगर केंद्र शासित प्लस राज्य पूछता है तो इसमें अंडमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत जो दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी है। और गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। और गोदावरी को ही दक्षिणी भारत की गंगा मतलब कि इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। जो गोदावरी है इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, मैसूर, तिरुचि, अमरकंटक। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये ब्रह्मगिरी। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है वह सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर दर्रा स्थित है तिब्बत और सिक्किम के बीच, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच। जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टिन, गौरी शंकर। तो जो भारत का सर्वोच्च शिखर है वह है गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी सही है। अगर क्वेश्चन पूछ ले भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर क्या है तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। अगर पूछ ले विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है तो माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? यह नेपाल में स्थित है। और ये जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। तो जो इसका सही आंसर है भारत का सर्वोच्च शिखर तो गाडविन आस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जो गुरु शिखर पर्वत है यह राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गाडविन आस्टिन, नंदा देवी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, गाडविन आस्टिन। क्या है? ऑप्शन ए। ये संसार की दूसरी है और भारत की पहली है। भारत की सर्वोच्च क्या है? गाडविन आस्टिन है। और संसार की कौन सी है? दूसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना नाम से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। तो जो सुंदरबन का डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी। तो जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध। तो जो भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा नदी बांध है वह भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। ये किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। और जो ये हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर है? महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। और टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस नदी पर बना है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है टिहरी बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भाखड़ा बांध बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड। तो जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो जलाशय है ये किस नदी पर है? नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। तो किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है।
ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना संबंधित है ब्यास नदी से, झेलम नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी। तो जो तुलबुल परियोजना है यह झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये ब्यास नदी पे कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ब्यास नदी पर पोंग परियोजना है। कौन सी है? पोंग परियोजना है। और रावी नदी पर कौन सी है? तो रावी नदी पर चमेरा करके एक परियोजना है। कौन सी है? चमेरा परियोजना है। और सतलज नदी पर आपको पता ही है भाखड़ा नांगल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह भाखड़ा नागल परियोजना है। ऑप्शन इसका सी सही है। और जो दामोदर घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। और चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, हुसैन सागर। तो जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच झील स्थित है वह हुसैन सागर है। कौन सी है? ऑप्शन डी सही है, हुसैन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, कावेरी और गोदावरी। तो जो भारत की सबसे अधिक नौगम्य जो नदियां हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ऑप्शन बी सही है। इसका क्या सही है? ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज बस इतने 25 क्वेश्चन थे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।